ध्यान देके बेहतर से बेहतर पैकेजिंग बनाने की कोशिश करते हैं और जब तक ऐसा चलता रहेगा प्रिंटिंग उद्योग सुरक्षित है। पहले एक मैगजीन छापने के लिए मतलब कई दिन कई महीने लगते थे एक स्कूल की मैगजीन छापनी है। प्लस राजस्थान का प्रिंटर वहाँ ये सोचता था वहाँ जाएगा, प्लस वहाँ दिल्ली का ट्रैफिक। यहाँ पर उस मशीन पर इमीडिएटली कंटिन्यूशन में आप सेकंड जॉब ड्रॉप कर सकते हो। नमस्कार नरोला जी, आप प्रिंटिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़े पायोनियर हैं और यहाँ की प्रिंटिंग इंडस्ट्री आपके बिना नहीं चल सकती। आज के युग में और पहले के युग में आप प्रिंटिंग इंडस्ट्री में कितना चेंजेस देखते हैं? पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मेरा काम प्रिंटर्स के बगैर नहीं चल सकता, तो इट इज वाइस वर्सा सिचुएशन। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक है। दूसरा, अगर मैं प्रिंटिंग इंडस्ट्री पूरी जर्नी को अगर मैं देखता हूँ आज के तारीख में, तो आज सबसे अच्छी बात यह है कि पहले जो प्रिंटर होते थे वो टेक्नोलॉजी को उतना समझते नहीं थे। अब हर प्रिंटर अपने रास्ते को जानता है, अपनी टेक्नोलॉजी को उसने समझना शुरू कर दिया और ये पूरा क्रेडिट जाता है मीडिया को और बाकी लोगों को, लिटरेचर्स को, कि लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है प्रिंटिंग इंडस्ट्री के बारे में। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। और जर्नी की अगर मैं बात करूं तो लिथोग्राफी से, अगर आप लिथोग्राफी समझते हैं तो पत्थर पे कढ़ाई होती थी जिसपे सेलोफेन डाल के और फिर उसकी प्रिंटिंग के लिए जाता था, या फिर वहाँ लेटर प्रेस से जो आपकी जर्नी है वो फिर ऑफसेट पे आई, ऑफसेट से प्लेट्स पे आई, पीएस प्लेट्स पे आई, उसके बाद डिजिटल प्लेट्स पे आई और अब लेटेस्ट है कि लोग बाग डिजिटल प्रिंटिंग, डिजिटल प्रेसेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं तो बहुत अच्छा भविष्य देखता हूँ प्रिंटिंग इंडस्ट्री का। एक मेजर चेंज और जो देख पा रहा हूँ कि लोगों ने पैकेजिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है। आज की तारीख में हर इवन छोटा मैन्युफैक्चरर भी, चाहे वो आपका माचिस ही क्यों ना बना रहा हो, लेकिन वो अपनी पैकेजिंग की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देके बेहतर से बेहतर पैकेजिंग बनाने की कोशिश करते हैं और जब तक ऐसा चलता रहेगा प्रिंटिंग उद्योग सुरक्षित है। अजय गुप्ता जी, आप अध्यक्ष हैं दी प्रिंटर्स ऑफसेट प्रिंटर एसोसिएशन के, दी राजस्थान ऑफसेट प्रिंटर्स एसोसिएशन के। तो आज इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के पीछे इसके क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं? आज से पहले जो भी एग्जीबिशन लगती थी या तो दिल्ली लगती थी या नोएडा लगती थी, तो राजस्थान का जब प्रिंटर नोएडा या दिल्ली जाता था तो वहाँ आप ये मान के चले कि एक दिन का कम से कम 20,000 रुपये तो खर्चा हो जाता था। प्लस राजस्थान का प्रिंटर वहाँ ये सोचता था वहाँ जाएगा, प्लस वहाँ दिल्ली का ट्रैफिक, नोएडा पहुँचने में आधा दिन पूरा हो गया, कहाँ ठहरेगा, कैसे होगा, तो मुश्किल से 1-2 घंटा एग्जीबिशन देख पाता था। प्लस वहाँ 4 स्टॉल 5 स्टॉल में हॉल में एग्जीबिशन लगी हुई है, वो पूरा घूम नहीं पाता था, फिर वापस अपने शहर आता था। फिर वो कोई भाई बोलता था अरे 4 नंबर में हॉल में गए थे, वहाँ पे एक बहुत अच्छी मशीन लगी हुई थी, तो वो कहता नहीं मैं तो 4 नंबर हॉल में ही नहीं गया, तो उसका जाना बेकार था। आज हमारे घर में ये सब लोग आए हैं, इसके लिए मैं इपामा का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि रोपा ने उनको एक कंसेप्ट दिया कि आप राजस्थान आइए, एग्जीबिशन लगाइए, और उन्होंने हमारा आग्रह माना। रामपाल जी, आप मालपुरा से आए हैं और आप प्रिंटिंग इंडस्ट्री में कब से हैं? सर प्रिंटिंग इंडस्ट्री में कब से हैं आप? 25 साल जी। आज आपने कौन सा मशीन फाइनल किया है इस कॉन्फ्रेंस में आकर के? F32 से B4 रीजो जी। तो आज ही का दिन क्यों चुना आपने फाइनल करने के लिए, या ऑप्शन अच्छा मिल गया या डील अच्छी मिल गई? ऑप्शन भी अच्छा मिल गया और डील भी अच्छी मिली, दोनों ही है। तो आपकी इंडस्ट्री को क्या एडवांटेज मिलेगा? एडवांटेज फास्ट, बिल्कुल अर्जेंट प्रिंटिंग हम करके दे सकते हैं कस्टमर्स को और बहुत अच्छा मतलब आउटपुट भी पा सकते हैं और प्रॉफिटेबल तो है ही। कस्टमर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं या आप आपके प्रॉफिट की बात? नहीं, कस्टमर का प्रॉफिट नेचुरल है, टाइम कंज्यूमिंग कम है और होगा, और हमारी कस्टमर के लिए तो टाइम कंज्यूमिंग कम होगा और रेट्स भी अच्छी रीजनेबल मिल जाएगी उसको। अगर अर्जेंट जॉब होगा तो वो बहुत ही जल्दी मिल पाएगा उसको। क्वालिटी तो खैर एनहेंस होगी लेकिन रेट का भी मैटर करता है। तो अभी एग्जिस्टिंग जो क्वालिटी दे रहे हैं उसमें आप लोगों के साथ क्या क्या लिमिटेशंस हैं? सर, लिमिटेशन ये है कि आपको अगर कोई भी जॉब देना होता है तो 3 घंटे 4 घंटे का मिनिमम प्रोसेस होता है। मास्टर लगना, प्रोसेस होना, उसमें हाथ भी गंदा होने का चांसेस होते ही होते हैं, और हीटिंग का जो टाइम लगता है वो एक्स्ट्रा है। क्वालिटी उतनी प्रॉपर नहीं मिल पाती है। लेकिन इसमें ये है कि चलो
ठीक है, 15 से 20 मिनट में एक शादी कार्ड फाइनल हो जाएगा, अगर आपको अर्जेंट नीड है तो। पॉपुलर प्रिंटर ने राजस्थान में अपनी एक अलग छाप बनाई है और आपको प्रिंट श्री का भी अवार्ड मिला है। तो आपके आज के युवा जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं कुछ देर पहले ही इस बारे में बात कर रहा था कि पहले इस जॉब को, प्रिंटिंग वर्क को काला पीला काम मान के और पूरा लेबोरियस लेबर का काम मानते थे और ये मानते थे कि नई पीढ़ी इसको अवॉइड करेगी। लेकिन अब ये इसका पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है और पूरा लेटेस्ट तरीके से ये आ चुकी है और काफ़ी ग्रूमिंग इंडस्ट्री है, इसमें अपार स्कोप है, इतना तेज़ी से चेंजेज हो रहे हैं। हमारी एसोसिएशन भी आगे बढ़ बढ़ के जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनके अगली पीढ़ी को बुला रही है, उनको चर्चा कर रही है, उनको एनकरेज कर रही है और लगातार हमारा प्रयास चल रहा है कि युवा पीढ़ी आए, इसको संभाले, जिस स्टेज तक हम लोगों ने पहुंचाया है उसके बाद इसको पहुंचाए और बहुत स्कोप है इसमें। पहले के जो प्रिंट मेथड थे और आज के जो प्रिंट मेथड है, तकनीक का जो तेजी से इम्प्रूवमेंट्स हैं, तो वो एक तरह से किस तरह चुनौती के रूप में आप देखते हैं? चुनौती नहीं साहब, पहले चुनौती लगता था लेकिन अभी अवसर बन गया है। पहले एक मैगजीन छापने के लिए मतलब कई दिन, कई महीने लगते थे। एक स्कूल की मैगजीन छापनी है, मुझे ध्यान है कि 1977 के अंदर राजस्थान जयपुर की स्थापना के 250 वर्ष पूरे हुए थे। उस समय एक मैगजीन छपी थी, मैगजीन नहीं कहेंगे, ग्रंथ कहेंगे, 250 पेज का ग्रंथ था और रंगीन चित्र भी थे, उसके अंदर पेज भी थे, राइटअप भी थे और बहुत वो अपने आप में 250 वर्ष पूरे होने के ऊपर उस अभिनंदन समिति द्वारा ही बनाया गया था। उसको छापने में हमें जो दिन रात प्रेस चलता रहा, टाइप करते रहे, 32 पेज टाइप हुए, प्रूफ रीडिंग चल रहे हैं, छपाई हो रहे हैं, उन टाइपों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दोबारा अगला कंपोज कर रहे हैं। 8 दिन के पीरियड के अंदर उसको हार्ड बाउंड की किताब तैयार करके दे दी पॉपुलर प्रिंटर्स ने। ये अपने आप में बहुत अजूबा माना गया। आज इतने से काम के लिए 2 दिन का समय भी दे दे तो कस्टमर कहता है कि आपने 2 दिन लगा दिए इस काम में। तो हर चीज़ की एक्सपेक्टेशन भी बड़ी है और चुनौतियाँ तो बड़ी है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और बढ़ेगी, कल को आने वाले समय में कुछ घंटों में एक्सपेक्ट करेगा कि मैं चाय पी रहा हूँ, मेरे ये तैयार कर दीजिए। तो ये टेक्नोलॉजी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, काम बढ़ता जा रहा है, होता जा रहा है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा रहेगा। सर, आप इस मशीन को डील कर रहे हैं भूपेश जी, तो इस मशीन के बारे में थोड़ा टेक्निकली आप हमारे दर्शकों को बता पाएंगे? सर, ये रीजो इंडिया कंपनी की मशीन है। ये मशीन, हाँ, ये जापानी प्रोडक्ट है और जनरली कॉमर्शियल पर्पज में जो लोग इसको यूज़ करते हैं वो लोग इसको शॉर्ट रन जॉब के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे वेडिंग कार्ड प्रिंट करना है, बिल बुक प्रिंट करनी है, पैम्पलेट प्रिंट करने हैं। समटाइम लोगों के पास अर्जेंट जॉब भी होता है। अदर जो ऑफसेट पर प्रिंटिंग होती है वो प्रोसेस एक लेंथी प्रोसेस होता है प्रिंटिंग करने के लिए, तो वहाँ पर एक लेबर की रिक्वायरमेंट भी रहती है, जो जनरली आजकल एक बहुत बड़ा इशू है सारे कॉमर्शियल पार्ट पे, कि आज की डेट में जो जनरेशन है उसमें लेबर बहुत ज़्यादा महंगी भी है और मिल भी नहीं रही है, दोनों चीज़ें हैं। इस मशीन का यूटिलाइजेशन वहाँ पर इसलिए है कि अगर इनके पास कोई भी काम ऑन डिमांड प्रिंटिंग के हिसाब से आता है, कस्टमर अगर इनको बोलता है कि मुझे इमीडिएटली कोई प्रिंटिंग करनी है, तो यहाँ पर ये इमीडिएटली कंप्यूटर पर कुछ भी कंपोज करके डायरेक्टली मशीन पर कमांड दे सकते हैं, जिसमें लेबर कहीं इन्वॉल्व भी नहीं होती है। आज जो तकनीकी नवाचार हो रहा है और एआई का जो है इसने बहुत ज़्यादा दखलंदाजी की है मानव सभ्यता में भी, तो इसका जो पुराने अपने जैसे हाथ से पेंटर्स लिखते थे या जो मैनुअल काम किए जाते थे, उसका रोजगार पे किस तरह से क्या फर्क पड़ जाए? देखिए, ये जर्नी हमेशा पैरेलली इसी तरीके से चलती रही है और कभी भी कोई चीज़ किसी को रिप्लेस नहीं कर पाई है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि साहब ये वक्त आएगा कि जब एआई और बाकी चीज़ें आपको रिप्लेस कर देंगी। मेरा ऐसा मानना नहीं है। आज मैं न्यूज़पेपर इंडस्ट्री की बात करता हूँ, प्रिंटिंग में, जिसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट उन्हीं लोगों को आता है कि पूरा आपका मीडिया फ़ोन पे शिफ्ट हो गया है, आप सवेरे का अखबार फ़ोन पे। लेकिन मैं वाउच करता हूँ कि मेरी जैसी उम्र के व्यक्तियों से या मेरे बाद वाली जनरेशन पे भी, उनको आज सवेरे बगैर अखबार के वो चाय का मज़ा नहीं आता, वो टॉयलेट नहीं जा पाते। तो जहाँ रीडर इस किस्म का हुआ, वहाँ मुझे नहीं लगता कि कभी किसी चीज़ का चैलेंज होगा। हमने एआई की बात करी, तो एआई प्रिंटिंग इंडस्ट्री में
मदद ही करेगा, रिप्लेस कभी नहीं कर सकता उसको। सर एआई रिप्लेस नहीं करेगा ये तय है, लेकिन जो एक एआई में परफेक्शनिस्ट बंदा है वो 10 लोगों को रिप्लेस डेफिनेटली करेगा। सर अब मुझे नहीं पता कि आपने एआई का इस्तेमाल कितनी बार किस तरीके से करा है। एक स्कूल है, उसमें 50 स्टूडेंट हैं और सब एआई का इस्तेमाल करते हैं, और जब आप उसको पढ़ेंगे आपको लगेगा 50 वाले एक ही जगह से उतार के लेंगे। क्रिएटिविटी कभी नहीं, एआई में क्रिएटिविटी है लेकिन रिपीटेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ह्यूमन ब्रेन ने क्रिएट करा है, एआई ने ह्यूमन ब्रेन नहीं क्रिएट करा है। एंड ये सेट ऑफ एल्गोरिथम बेसिकली। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, और एआई के एडवांटेज मुझे ज़्यादा नज़र आते हैं बनिस्बत इसके कि उसके डिसएडवांटेज है। रोपा ने जो आज ये आयोजन किया है यहाँ जयपुर में, पहली बार इस तरह के प्लेटफॉर्म को डेवलप करने की कोशिश की है, तो इसका लघु और मध्यम उद्योगों पर किस तरह से आप इफेक्ट देखते हैं? पहले तो मैं बता दूं, ये इपामा की तरफ से, ऑल इंडिया इपामा की तरफ से रोपा उस पर एक सहयोग प्रदान कर रहा है। और आपने अगर पूरे ढंग से इस एग्जीबिशन को देखा है तो सबसे अच्छी बात है कि जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर लेकर आए हैं। हम आज तक मल्टीनेशनल कंपनीज को ही देखते थे कि वो इस तरीके से प्रोडक्ट लेकर आते हैं। आज अगर कोई प्रोडक्ट उदयपुर में भी बन रहा है तो वो उन्होंने अपनी स्टॉल लगाई है, यहाँ पे प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से टेक्नोलॉजी को समझ पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे और कुछ नहीं होगा तो आपके मैन्युफैक्चरर और ठीक उसी तरीके से यूज़र आपके लोकल लेवल पे डेवलप होगा, एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 100%। थैंक यू सर। और जयपुर के अंदर ये प्रदर्शनी लगाई, इसके लिए पापा का बहुत बहुत धन्यवाद। इस रोपा के इस आयोजन से मध्यम और लघु उद्योगों को किस तरह से बेनिफिट मिल सकता है? आज मैं दो रोज से देख रहा हूँ कि नए नए युवा आ रहे हैं और वो हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं कि हम लोग बेसिकली प्रिंटिंग लाइन में आना चाहते हैं, इसके लिए रोपा क्या मदद कर सकती है, वो क्या गाइड कर सकती है। तो उसके लिए हम लोग एक स्पेशल सेशन हम लोगों ने कल भी रखा था, और आने वाले बहुत जल्दी हम एक युवाओं के लिए एक नया सेशन चालू करेंगे कि वो आए। हम रोपा उनको पूरा गाइड करने के लिए तैयार है कि आगे प्रिंटिंग में वो कैसे आए और कैसे जुड़े। राजस्थान के प्रिंटिंग उद्योग को एक नई ऊंचाइयां देने के लिए रोपा किस तरह की प्लानिंग पे काम कर रहा है? रोपा आज की तारीख में प्रिंटिंग उद्योग को पूरे भारत में एक बिल्कुल सर्वोत्तम स्तर पर ले जाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है, और इसके लिए हम लोगों की पूरे जो 25 लोगों की टीम है 365 दिन 24 घंटे काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका। प्रिंटपैक ने राजस्थान में जो इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ पे राजस्थान लेवल की एक नई कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की, तो इससे जो नए लोग आ रहे हैं इस बिजनेस में जुड़ रहे हैं या पुराने लोग हैं वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं या नई तकनीक से रूबरू होना चाहते हैं, तो उनके लिए इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए इसने इपामा ने राजस्थान के अंदर पहली एग्जीबिशन लगाई है और आप खुद देख रहे हैं, चारों तरफ आप देखें भीड़ नज़र आ रही है और अधिकांश मशीनें सोल्ड का बोर्ड लग रहा है। मतलब लोगों को बहुत अच्छा स्कोप मिला है, रीजनल स्तर पर करने के इसके अधिक संभावनाएं हैं। आज एक आदमी नोएडा नहीं जा पाता है, दिल्ली नहीं जा पाता है, बॉम्बे नहीं जा पाता है और ऐसी स्थितियां होती हैं, लेकिन ऐसी छोटी जगहों पे आने पर उसको दिक्कत नहीं है, कोई इनकन्वीनियंस नहीं है। राजस्थान के जो कस्बों के लोग हैं, छोटे शहरों के लोग हैं, वो आ रहे हैं और इसमें अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं और डेफिनेटली यहाँ से वो कुछ न कुछ सीख के लेके जाएंगे और अपनी तकनीक को, अपने प्रेस को एडवांसमेंट करेंगे, या जो युवा पीढ़ी है उसके लिए नया यूनिट खुलवाने की, चाहे वो बाइंडिंग यूनिट हो, कोरोगेशन यूनिट हो, थर्मल प्रिंटिंग हो, डिजिटल प्रिंटिंग हो, किसी भी तरह की चीज़ हो, ऑफसेट प्रिंटिंग हो, ये इनके अंदर डेफिनेटली व्यवसाय आगे बढ़ेगा और बढ़ता रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एंड इनको जो प्रिंटिंग क्वालिटी मिलती है वो ऑफसेट से मैच करती हुई प्रिंट क्वालिटी मिल रही है। आपका मतलब है कि इससे आपके मैनुअल एरर्स और ज़्यादा मिनिमाइज हो गए और क्वालिटी परफेक्शन और ज़्यादा इम्प्रूव। क्वालिटी परफेक्शन तो है ही सर, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो डिपेंडेबिलिटी है वो खत्म होती है। सेकंड, प्रोडक्टिविटी ऑफ ए डे। जब आप सवेरे दुकान पे काम करने के लिए जाते हैं तो आप अपना एक टारगेट असाइन करके जाते हैं। सपोज करो आपका ऑफसेट वाला अगर कोई ऑपरेटर काम करता है तो वो एक दिन में आपके 5 मास्टर, 8 मास्टर, 10 मास्टर प्रिंट करेगा। दिन में वो लंच में भी 1-1.5 घंटे का अपना कंज्यूम करेगा। तो जो उसका रेस्ट टाइम है
वो उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी वो सैलरी ले रहा है और प्रोडक्टिविटी वहाँ पर बिल्कुल जीरो होती है। बट यहाँ पर वो चीज़ बिल्कुल कम्प्लीटली खत्म हो जाती है, नील हो जाती है। तो इस पार्ट में ये रहता है कि जैसे एक जॉब से दूसरे जॉब में ऑफसेट में 15 से 20 मिनट का गैप है, यहाँ पर उस मशीन पर इमीडिएटली कंटिन्यूशन में आप सेकंड जॉब ड्रॉप कर सकते हो। तो जो आपका बिटवीन जो नॉन प्रोडक्टिव वाला पार्ट है वो आपका नील हो गया। तो आप नेक्स्ट 20 मिनट के अंदर जो मशीन की स्पीड 130 कॉपी पर मिनट है, उसके हिसाब से आपके 2600 पेजेस प्रिंट हो जाते हैं। इट मीन्स पर डे प्रोडक्टिविटी यू कैन इंक्रीज विदाउट डिपेंडेबिलिटी ऑन योर लेबर। एंड कलर ऑप्शन, जो ऑफसेट में 1 घंटे का समय लगता है एक कलर से दूसरे पे जाने में, यहाँ पर इमीडिएटली 5 सेकंड के अंदर कलर रिप्लेसमेंट हो जाता है। इसमें कितने कलर मशीन है ये? अपने पास 21 कलर्स आते हैं जो रेडीली अवेलेबल हैं। 50 कस्टम कलर भी अवेलेबल है। इफ एनी कस्टमर रिक्वायर्ड एनी डिफरेंट कलर, उसके पास कोई स्पेसिफिक जॉब है तो वो भी कलर उसको बनवा के जापान से प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये जो कलर है ये पर्टिकुलरली जैसे मुझे मल्टी कलर चाहिए तो सारी कार्ट्रिज एक साथ लगती है या इसमें अलग अलग इंस्टॉल करना होता है? रीजो जो कॉन्सेप्ट है, मास्टर बेस्ड जो टेक्नोलॉजी होती है, वो स्पॉट कलर प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट है। वहाँ पर कलर मिक्सिंग वाला कुछ नहीं होता। कट कलर प्रिंटिंग का उसमें पॉसिबिलिटी है, जैसे एक बार में एक कलर प्रिंट करना। अगर आपको एक ही जॉब पर 2 कलर का जॉब अलग करना है तो आप 2 बार में जैसे ऑफसेट प्रिंट करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी कर सकते हैं। जो मल्टी कलर वाला कॉन्सेप्ट है उसके लिए हमारे पास हाई स्पीड प्रिंटर्स आते हैं, वो CYMK वाला कॉन्सेप्ट होता है, वो टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। यहाँ पे आपका जैसे किसी के पास काम बहुत कम है तो उसके लिए ये बहुत सूटेबल मशीन है ऑफसेट पे जाने के बजाय। सर काम कम से मतलब नहीं होता कि काम की जो एप्लीकेशन है वो इस आपकी सूटेबल होनी चाहिए। कम काम कैसा भी होता है, काम की जो एप्लीकेशन है, जैसे इस मशीन पर क्या होता है कि मास्टर बनता है, तो ये मशीन सिंगल ओरिजिनल की मल्टीपल कॉपी करने के लिए बहुत फ्रूटफुल है। 1 सिंगल ओरिजिनल यू रिक्वायर्ड मोर देन 100 कॉपी, तो यू कैन रन ऑन दैट। ओके, दिस इज इन कंपेयर टू ऑफसेट you will get the almost same price, but you can save your labor cost, you can save your time, and you can increase your productivity. These are the all factors stable here, and product is very reliable. Life of product up to 3 crore, 2 to 3 crore, and whatever investment you are doing, just divide your total number of copy divided by your value. So you can get the depreciation value. So depreciation value will be somewhere around 0.0001 paisa. It is the maintenance cost of the machine. So in every manner, maybe he will earn lot of things by using this machine, as well as we might be possible we will get the reference. तो ये जो मशीन है ये एक मास्टर के ऊपर काम करती है कि आपको जो भी प्रिंट करना है वो पहले मास्टर बनाते हैं, देन मास्टर के बाद उससे प्रिंट करते हैं। तो क्या एक बार एक मास्टर बन गया उसके बाद दूसरा मास्टर बनाया तो क्या पहले वाला मास्टर इसमें दोबारा काम आ सकता है? रीयूज नहीं होता है। मास्टर को जो भी प्लान करना है वो एक बार में उसको प्रिंट कर लीजिए। जब आपका जॉब पूरा फिनिश हो जाता है तो आपको दूसरा मास्टर बनाना पड़ता है। अगर आप सेम मास्टर को दोबारा यूज करना चाहते हो और आपके सपोज करो यू आर यूजिंग ब्लैक, ओके, अर्जेंट कोई आपके पास, मान लीजिए आपको 2000 कॉपी प्रिंट करनी है, 1000 जॉब आप ऑलरेडी फिनिश करके बैठे हुए हो और आपके पास रेड का कोई अर्जेंट जॉब आ गया, तो आप ड्रम को रिमूव करके साइड में रख दीजिए और आप रेड वाला ड्रम यूज करके अपना दूसरे कलर की प्रिंटिंग कर सकते हैं। उस मास्टर पे जो ड्रम के ऊपर ऑलरेडी रेप्ड है, जो ऑलरेडी मैटर दिया हुआ है सेम वही रहेगा, आप वापस उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार वो मास्टर आपने डिस्पोज कर दिया तो उसको रीयूज नहीं किया जा सकता, वो स्क्रैप हो जाता है। थैंक यू सो मच सर। आप रीजो कंपनी से हैं Yes, sir. और यहाँ राजस्थान देखते हैं? मैं राजस्थान देखता हूँ सर, रीजो कंपनी की तरफ से। मेरा नाम भूपेश कुमार है एंड लास्ट 27 ईयर आई एम विद द सेम कंपनी। थैंक यू।